हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जानेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसके जानने से पहले टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपको मालूम होगा कि ये एक जस्ट इंटरफेस का काम करता है। जैसा कि दो दो लोग हैं, एक को इंग्लिश आती है, एक को हिंदी आती है। तो इनका भाषा वो नहीं समझ पा रहे हैं, उनका भाषा ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जिसको दोनों भाषा आती हो। जैसे इंग्लिश और हिंदी उनको दोनों आती हो, तो इंग्लिश वाले की बात सुन करके हिंदी वाले को ट्रांसलेट करके देंगे और हिंदी वाले की बात सुनकर इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट करके देंगे। तो इसको मीडिएटर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक मीडिएटर का ही काम करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में। इसका एक डेफिनेशन ये है, एज यू नो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। बेसिकली ये इंटरमीडिएट का ही काम करते हैं। ये सॉफ्टवेयर दैट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर मेंशन बिलो। फर्स्ट है इसका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, थर्ड है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, इसके बाद से मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद से आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में वन बाई वन। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ operating system does not interact with the computer directly. The batch operating system will work the submit similar kind of job together. इसे ये डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं होता है, ये बैच टाइप का ही काम करता है। लाइक अगर आप किसी कंपनी में हैं तो मालूम होगा पेरोल सिस्टम होता है या बैंक स्टेटमेंट, आजकल सबके पास बैंक है, उसका स्टेटमेंट आता है तो एक साथ वो जनरेट कर दिया जाता है। तो एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच फाइल के थ्रू ही किया जाता है। इसके बाद से मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर रिसोर्स कंकरेंटली। इससे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर बहुत सारे यूजर, जैसे नॉर्मल विंडोज में क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर एक ही आदमी यूज करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अगर ये ओएस फीचर्स है तो इसमें यूनिक्स आता है या वीएम्स जो भी आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर है, इसको 2-3 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मोर देन वन सीपीयू यूज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्स। इसके साथ मतलब एक साथ एक ही सीपीयू यूज होता है। इसके बाद मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज हैविंग फैसिलिटी ऑफ अराउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट कैन बी मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। इसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका देख लीजिए, अलाउ मल्टीपल यूजर टू यूज द कंप्यूटर रिसोर्स साइमल्टेनियसली बाय क्विकली स्विचिंग बिटवीन द टास्क। लाइक अगर एक ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है तो एक साथ बहुत सारे टास्क आसानी से स्विच हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्विच हो जाते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, when many computer connected to each other through a network for the purpose of sharing their tasks, then it called distributed operating system। इसे एक साथ बहुत सारा कंप्यूटर कनेक्ट है नेटवर्क के थ्रू, तो उसके बाद से वो उसको शेयर करना है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका एग्जांपल है एमोबा प्लान 9। इसके बाद से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क इनेबलिंग फाइल शेयरिंग, प्रिंटर एक्सेस एंड डेटा मैनेजमेंट। जैसे आप जानते हैं कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है कि जैसे विंडोज सर्वर या फाइल सर्वर जो भी रहते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी शेयर करता है। जैसे एक प्रिंटर है, उसको बहुत सारे यूजर्स हैं, एक ऑफिस में एक प्रिंटर लगा रहता है, उसमें अगर 50-60 यूजर हैं तो आराम से वो इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं, कोई भी एक ही प्रिंटर पर प्रिंट दे सकता है कोई भी यूजर। उसके बाद से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका देखते हैं, प्रोवाइड इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स टू इनपुट यूज फॉर टाइम क्रिटिकल टास्क। रियल टाइम सिस्टम आर यूज व्हेन देयर टाइम रिक्वायरमेंट दैट वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक टाइम का बेसिकली टाइम का बहुत इसमें मैनेज करना पड़ता है, जिसमें एक एक मिली सेकेंड का भी आपको अगर कैलकुलेशन रखना है
तो इसके हिसाब से आपको रियल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट एग्जांपल है। इसमें लाइक मिसाइल सिस्टम, अगर कोई भी मिसाइल लॉन्च होती है तो उस समय टाइमिंग एक एक सेकेंड, उससे भी मिली सेकेंड का भी एकदम पूरा वो ध्यान रखा जाता है। या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, या रोबोट आप दे सकते हैं।